तो हम लोग जो अभी चैप्टर देख रहे हैं वो एनसीईआरटी को लेकर, केमिस्ट्री को लेकर, यह लास्ट चैप्टर है ना। बाकी जो भी वीडियोस था, एक दो बचा है तो अपलोड हो जाएगा। बाकी अपलोड हमने उसमें क्लास वाइज मतलब चैप्टर वाइज चीजों को कर दिया है। ठीक है, यदि कोई दो पार्ट में हुआ है क्लास, तो दो पार्ट, पार्ट वन पार्ट टू कर करके उसको आप देख सकते हैं इन फ्यूचर भी, और अभी भी स्पीड वगैरह बढ़ा करके उसको देखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है वह कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के संदर्भ में, कार्बन और उसके यौगिक को लेकर करके। किसको लेकर करके है? कार्बन और उसके यौगिक को लेकर करके। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो आप देखेंगे जब लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलो। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि भूपर्पट्टी में और एक एटमॉस्फेयर में कार्बन की मात्रा। एक चीज मैं थोड़ा आपको एनसीईआरटी बुक पे ले चलूं तो ज्यादा फिजिबल होगा आपको यह समझा पाना ना। ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके हैं, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन वाला पार्ट पढ़ चुके हैं, एसिड बेस सॉल्ट अम्ल क्षारक लवण पढ़ चुके हैं, धातु अधातु पढ़ चुके हैं। पीरियोडिक टेबल वही होता है, केवल यही चैप्टर बचा है। ठीक है, तो यह है, देखिए कार्बन और उसके यौगिक। इसमें देखेंगे तो भूपर्पट्टी तथा वायुमंडल में बहुत ही कम मात्रा में कार्बन क्या है, उपस्थित है। यह जो है भूपर्पट्टी में किसके रूप में है? कार्बोनेट के रूप में है, हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में है, कोयला और पेट्रोलियम के रूप में आपको कौन कार्बन देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि कितना परसेंट है भूपर्पट्टी में? 0.02%। 0 पॉइंट कितना? 02%। यह अर्थ क्रस्ट में है, यानी पृथ्वी के नीचे। लेकिन इस एटमोस्फेयर में हम बात करें तो कितनी है? 0.03%। किसके रूप में? कार्बन डाई ऑक्साइड। ऑक्साइड के रूप में है। ठीक है, मात्रा कम है, बट अब देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना भाई, वह कैसा गैस है? ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस कहता है हमारे यहाँ भैया इनकमिंग है, आउट गोइंग नहीं है। हीट को बोलता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हीट को एब्जॉर्ब करके रखता है, ट्रैप करके रखता है। तो इसकी मात्रा भी बढ़ रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग भी इसके कारण से क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यही वाली बात है कि भूपर्पट्टी में
कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट कोयला और पेट्रोलियम के रूप में कौन है? कार्बन। जबकि इस एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट? 0.03% कौन मौजूद है? कार्बन तो डाइऑक्साइड। यह दो बातें आप ध्यान रख सकते हैं। यदि क्वेश्चन जनरली नहीं बनाएगा, लेकिन यह फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। अब देखिए, कार्बन में जो बॉन्डिंग होता है वह किस तरह का बंधन बनाएगा? सहसंयोजी। सहसंयोजी को कहते हैं क्या? कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। इसके पहले जो आपने देखा था वह इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड देखा था। तो इलेक्ट्रोवैलेंट या वह क्या था? आयोनिक बॉन्ड, जिसमें मेटल से इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल पे ट्रांसफर हो जा रहा था। लेकिन कोवैलेंट में क्या होगा कि यह क्या होगा? शेयरिंग होता है। किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यह आपका कोवैलेंट बॉन्ड में साझेदारी होता है। इसमें क्या है कि मेटल नॉन मेटल को दिया, भूल गया, ऐसे समझिए। लेकिन बॉन्ड तो बन ही जाता है। कोई आपको सामान दे देता है तो एक बॉन्डिंग तो हो ही जाता है। लेकिन दोनों तरफ से चल रहा है चीजें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन देगा भी, इलेक्ट्रॉन लेगा भी। तो यह कैसा बॉन्ड होगा? कोवैलेंट। कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग शेयरिंग ऑफ ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स से बनता है। यानी इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन की किससे? साझेदारी से। साझेदारी मतलब एक इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। तो पिछले चैप्टर में जो हम लोगों ने पढ़ा था वह क्या पढ़ा था? आयोनिक बॉन्ड पढ़ा, जिसके पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं और मेल्टिंग एवं बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, ठीक है। और फिर हम लोगों ने देखा था कि जब वह सॉल्यूशन के कंडीशन में होगा, यह किसका चालन करता है? विद्युत का चालन करता है ना। विद्युत का चालन करता है। तो वही बात हम लोगों ने देखा। अब देखिए, यहाँ पे आपको कुछ चीजें नजर आ रही है। एसिटिक एसिड CH3COOH, क्लोरोफॉर्म CHCl3, एथेनॉल CH3CH2OH, मीथेन CH4, है ना। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH, क्लोरोफॉर्म CHCl3, एथेनॉल CH3CH2OH, इसी को कहते हैं C2H5OH, मीथेन है। इन सब का देखिए गलनांक और क्वथनांक। गलनांक कहने का मीनिंग क्या होता है ना। इसी को बोलते हैं मेल्ट होना, मेल्टिंग पॉइंट। और क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। यानी जिस मिनिमम टेम्परेचर पे कोई लिक्विड सॉलिड है जो लिक्विड में बदल जाए तो मेल्टिंग पॉइंट होगा। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है?
कि जिस मिनिमम टेम्परेचर पे वह क्या हो जाए, वेपर में बदलना शुरू हो जाए, तो अब बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये सब तो देख रहे हैं केल्विन में है। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। तो 273 से जोड़ लीजिए कितना ज्यादा है, मात्र 17 डिग्री सेल्सियस। ये तो आपका माइनस में है। देख रहे हो, सब क्या है, माइनस वाला चला जाए। ठीक है, यानी इनका क्वथनांक और गलनांक क्या है, कम। तो इनके बारे में हम जानेंगे कि कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वह विद्युत का चालन नहीं करते हैं, जबकि आयोनिक वाला में पढ़ा था कि करते हैं। फिर आयोनिक का क्वथनांक और गलनांक आयनिक कंपाउंड का बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसका बहुत क्या होता है, कम होता है। ठीक है, उसमें देखे थे कि उनके पार्टिकल्स के बीच या उनके परमाणु के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे एक चीज और, कि उसमें हम लोगों ने जो देखा था कि उसमें आयोनिक कंपाउंड में Na+Cl- बन रहा था, है ना। Na+ और Cl क्या बन रहा था, माइनस। तो प्लस माइनस है मतलब समझ रहे हैं, आयन की उत्पत्ति हो जा रही है। बट इसमें आयन नहीं बनेगा, और आयन नहीं रहेगा तो विद्युत का कुचालक, यानी क्या होगा, कंडक्टर की इंसुलेटर, इंसुलेटर होगा। लेट। तो इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या हो जाएंगे, आप क्या समझ पा रहे हैं कि पहला, इनके क्वथनांक एवं गलनांक क्या होंगे, ज्यादा कि कम, कम। कम। ठीक है, कारण क्या है, प्रबल आकर्षण बल नहीं है। इनके परमाणुओं में नहीं है, और यह आयन की उत्पत्ति नहीं करते, इसलिए कुचालक होता कुचालक। ठीक है, तो दो तीन बात याद रखिएगा कि क्वथनांक और गलनांक कम होता है। ठीक है, कुचालक होता है, कारण कारण आयन पर इसमें नहीं हो। नहीं होता। ठीक है, आयन इसमें नहीं हो। बाकी हम लोगों ने देखिए संयोजन क्षमता, संयोजकता वगैरह के बारे में पिछली चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें कार्बन मेन है, तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 6। 6। और इसे जब ब्रेक करेंगे तो कितना में करेंगे, 2 और 4। 4 में, यानी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 4। हो जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएंगे। ये क्या करेगा, या तो हीलियम के जैसा बनना चाहेगा या तो नियोन के जैसा। हीलियम के जैसा बनना चाहेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ेगा, और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, कब, जब वह नियोन के जैसा बनना चाहेगा तब। समझ रहे हो बात को। तो 4 इलेक्ट्रॉन खोएगा, मतलब किसी को दे दिया तो कार्बन 4+ हो गया, और 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है मतलब कार्बन पे 4 माइनस। माइनस हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से आप देखेंगे
यह चाहेगा कि हम इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लें। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं इसमें कि 4 इलेक्ट्रॉन ही दे सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन दे ले सकते हैं। सकता है ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन, दे सकते। है ना, ले सकता है, यानी प्राप्त कर सकता है या खो सकता है। ठीक है, तो यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ले, किसी से लिया, लेने वाला पॉजिटिव की निगेटिव, निगेटिव, और यह नेगेटिव। क्या बनाएगा, ऋण आयन बनाएगा। ठीक है, तो क्या करेगा, यह ऋण आयन बनाएगा, यानी 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन, अर्थात 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल हो सकता है। उसी तरह से ये 4 इलेक्ट्रॉन खो भी सकता है, तब हीलियम के जैसा बन जाएगा और वहां पे यह धनायन बना लेगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन जब खोएगा, समझ रहे हैं? तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या होगा, बनाएगा तो धनायन, लेकिन अत्यधिक क्या चाहिए होगा, एनर्जी। ऊर्जा चाहिए होगा। तो क्या करेगा कि 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने से बढ़िया है कि सीधे तौर पे क्या करे, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। साझेदारी कर ले और इस समस्या से यह बच जाए। ठीक है, इसमें कोशिश यह किया जाता है कि इनर्ट गैस के जैसा हम विन्यास को क्या कर लें, प्राप्त। ठीक है, तो यह बातें हैं। अब जैसे इसमें देखिए कि कार्बनिक यौगिक के बारे में हम जानने से पहले जान लेते हैं कुछ अणु के बारे में, और यह अणु है हाइड्रोजन अणु। कौन से अणु, हाइड्रोजन अणु। तो हाइड्रोजन अणु बनता कैसे, इसकी चर्चा है। हाइड्रोजन किसके पास में है, कौन से इनर्ट गैस के पास में, हीलियम के पास में है। आप देखेंगे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक। एक। 1। ठीक है, ये बनना चाहेगा 2 के जैसा, तो क्या करेगा, हाइड्रोजन है, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, प्लस एक और हाइड्रोजन है और इलेक्ट्रॉन हो गया। समझ रहे बात। अब 2 हाइड्रोजन है, तो ये क्या होगा कि हाइड्रोजन बनता कैसे है। तो जो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का अणु बनता कैसे है, ये क्या करेगा, कहेगा कि हमें ड्यूप्लेट पूरा करना है 2, तो इसके पास एक है, एक और ले लिया इस, तो 2 हो गए। इसके बाद यह वाली हाइड्रोजन कहा कि भाई एक दिए हैं हम, एक मेरे कंट्रोल में ऐसे भी अपना है। दोनों के पास क्या हो गया, 2 2, मतलब दोनों के पास, दोनों के कंट्रोल में 2 2 हो गया, है टोटल 2 ही। यानी एकक की क्या हुई है यहाँ, साझेदारी, और इस प्रकार से दोनों के बीच बॉन्ड बना, है ना, एकक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से। ठीक है, और इस प्रकार से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में आपका कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड बन गया। ठीक है, और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, इलेक्ट्रॉन दिया भी है, इलेक्ट्रॉन लिया भी है। ठीक है,
और यह किसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके पास हो गया? हीलियम की जैसा। हीलियम के। समझे? तो हम इसी को बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के रूप में कहिए। इसी को बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप बना बॉन्ड है। और इसी को बोलेंगे कि इस प्रकार से क्या होता है? अणु यानी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? तो आपने देखा कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बना है वह बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बना है, मतलब इलेक्ट्रॉन दिया भी है और लिया भी है। और इस तरह के जो बॉन्ड बनते हैं उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा वो आयोनिक बॉन्ड था, जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई था, बॉइलिंग पॉइंट हाई था, उनके मॉलिक्यूल, उनके एटम्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई थे, और नॉर्मल कंडीशन में बैड कंडक्टर था। लेकिन यही जब हम क्या करते हैं, उसमें पानी मिला देते हैं तो वह क्या हो जा रहा था? कंडक्टर हो जा रहा। यहाँ पे हम लोगों ने जो बात यहाँ किया, क्या क्या बात किया? यह इंसुलेटर होता है, यह भी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इसका कम होता है ना? इंसुलेटर क्यों होता है? क्योंकि क्योंकि यह किसी प्रकार का आयन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। यह बात हम लोगों ने की। ठीक है। फिर हाइड्रोजन अणु कैसे बनता है, यह बात की है। तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई? एक एक। और एक एक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप जो बॉन्ड बनेंगे, उस बॉन्ड का नाम कौन सा बॉन्ड पड़ता है? सिंगल बॉन्ड नाम पड़ता है। कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। उसी तरीके से आप देखिए, आपसे कहा जाए ऑक्सीजन का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो ऑक्सीजन हम लोगों ने पढ़ा था कि डाई एटॉमिक। इसका मतलब है यह कौन से फॉर्म में पाया जाएगा? O2। ठीक है। अब देखिए, तो ये जो O2 है ये कैसे बनेगा? बताओ, O2 कैसे बनेगा? तो चलते हैं यहाँ पे हम थोड़ा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जरा आप बताना। एक है ना? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो 2 6 छः। होगा। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन 6। 6 इलेक्ट्रॉन। कोई भी एलिमेंट चाहता है कि हम किसके जैसा बन जाए, इनर्ट गैस। है ना? इनर्ट गैस के जैसा बन जाए। इनर्ट गैस बनने के लिए या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, तब हीलियम जैसा बन जाएगा। नहीं तो 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो किसके जैसा बन जाएगा? इनर्ट गैस। नियोन के, है ना? नियोन इनर्ट गैस के जैसा। कि क्या, कौन आसान कौन है? 6 त्यागना कि 2 लेना? 2 है ना? तो लेना। अच्छा, ये देखा कि कहीं से ऐसा हो सकता है जुगाड़ क्या? तो कहे कि भाई, है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही बात कर लेगा, हम ही दोनों मिल जाते हैं। तो ऑक्सीजन, इसमें हमने क्या बोला था कि हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है। फिर 2 3 4 और 2 कितना हो गया? 6। नजर आ रहा है? हो गया। अभी कहेगा, है ना, क्या बोलेगा पहले का? बोले भाई हमारे पास 2 है ना, हमको दे दो इलेक्ट्रॉन। 6 मेरे पास है, 2 ले लेंगे तुमसे। ठीक है। तो हमको कोई तंग नहीं करेगा, हम स्टेबल हो जाएंगे।
हम किसके जैसे बन जाएंगे? नियोन के जैसे। क्या है भाई, तुम्हारे पास भी तो है, तो तुम क्या कर दो, तुम भी मेरे कंट्रोल में अपने वाला दो को दे दो। मेरा कंट्रोल दो किए हो तो तुम अपना वाला भी करने दो। और इस प्रकार से दोनों के कंट्रोल में, है ना, दोनों के दो दो इलेक्ट्रॉन हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है? दो दो। दो और दो। इस प्रकार से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है ना, जिनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड होता है। अब उसी तरह से आपको कह दे कि जो नाइट्रोजन है भाई, ये कैसे बना, नहीं बता देंगे? बता देंगे कि नहीं, बताओ? बता देंगे कि नाइट्रोजन ये कैसे बना। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, टूटेगा 2 5 में, है ना। 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा इसको? 3। 3। ये आपस में ही क्या करेगा, क्या करेगा? 7। 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। बाकी इसका 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 2 5। बाहरी कक्षा में तो 5 ही इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेगा इलेक्ट्रॉन का साझेदारी? ये 5 है, 3 इससे ले लिया अपने कब्जे में, तो कहा कि मेरे पास से 5 है, ये अपने कब्जे में दे दिया। तो दोनों के बीच शेयरिंग कितने कितने इलेक्ट्रॉन का है? 3। 3 3 इलेक्ट्रॉन। जब दो इलेक्ट्रॉन के बीच शेयरिंग, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ दो दो इलेक्ट्रॉन 3 बार हुआ है, मतलब कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड आपको नाइट्रोजन में देखने को मिलेगा। ठीक है, नाइट्रोजन में आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो क्या यह समझ पाए बात को कि हाइड्रोजन अणु, यानी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, तो हाइड्रोजन वाले में सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन वाले में डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन वाले में कैसा बॉन्ड है? ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड है। और ई बताओ सब में कैसा बॉन्ड है? सब में बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड है, असंयोजक कोवैलेंट बंधन बॉन्ड। है। इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है यहाँ, है ना। उसी तरीके से यह देखिए कि मीथेन है, तो क्या मीथेन का बना पाएंगे आप? बोलिए। मीथेन में क्या है? CH4। इसमें जब भी ऐसा बनाया जाता है तो देखा जाता है कि किसकी संख्या कम है। देख लो, मीथेन का जो फॉर्मूला होगा वो आप क्या लिखेंगे? CH4। CH4। किसकी संख्या कम? कार्बन की। याद रखना, जिसकी संख्या कम वह बीच में रहता है, ठीक है। राजा है, पूरा प्रजा को बांध के रखेगा। और 4 हाइड्रोजन है कि नहीं? 4 आपका हाइड्रोजन। अब एक चीज देखिए कि कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, टूटेगा तो 2 4 में, यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। और हम लोगों ने बात किया कि बॉन्ड के फॉर्मेशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही भाग लेता है। तो 4 लिख दीजिए, बिंदी लग गया हरा वाला। अच्छा, हाइड्रोजन का एक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी एक ही होता है। अच्छा ये बताइए, इसके पास 4 है तो 8 होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4। 4 चाहिए। ये चारों से बोलेगा, किससे? हाइड्रोजन से, कि 4 भाई मेरा है। चलो तुम एक दे दिया, 5 हो गया, एक ये दे दिया, 6 हो गया, फिर अगला दे दिया 7, और सबसे लास्ट वाला दे दिया। टोटल कार्बन के कब्जे में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। 8। 8 हो गया, मतलब ये स्टेबल हो गया।
तब हाइड्रोजन बोलेगा कि भाई तुम तो ऑक्टेट पूरा कर लिया, स्टेबल हो गया, चालाक था तुम, है ना। तो ये कहा क्या कि तुम भी चालाक बनो, एक है ना जी तुम्हारे पास, तुम्हारा वाला हम अपने भले कब्जे में लिए हैं, तो एक तुम्हारा लिए हैं तो तुम भी एक हमारा कब्जे में ले लो, ठीक है। वैसा ही चारों को बोलेगा ये। तो है ना, चार हाइड्रोजन है, सब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दिया है, एक इलेक्ट्रॉन लिया है, एक एक इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड बनता है? सिंगल। सिंगल बॉन्ड। और इस प्रकार से यहां देखेंगे कि ये बात आप समझ में आ रही है पिक्चर की नहीं? यह पिक्चर आपको समझ में आ रही हो कि कार्बन राजा, इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बाकी कार्बन कटपुट वाला है मतलब इलेक्ट्रॉन ही है, और बुंदा है मतलब इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन अलग अलग करने के लिए हाइड्रोजन और कार्बन का कर दिया। तो देख रहे हो, कार्बन सबसे ले लिया, कार्बन के कब्जे में 8, और हाइड्रोजन भी ले लिया, ठीक है। लेकिन इसमें जो शेयरिंग हो रही है एक इलेक्ट्रॉन की, और इस प्रकार से इसका संरचना भी बन जाएगा एक इलेक्ट्रॉन वाला। अच्छा, इसमें कौन सा बॉन्ड है बताओ? आयोनिक बॉन्ड है या कोवैलेंट बॉन्ड? सहसंयोजक बंधन है या आयनिक बंधन है, ये बताओ। अरे बार बार तो यही चर्चा कर रहे हैं, सहसंयोजक सहसंयोजक, सहसंयोजक। फिर भी नहीं बोल पा रहे हो। चलो, तो इसमें अब एक बार क्वेश्चन यह पूछा कि इसमें क्या गो बॉन्ड है सहसंयोजक वाला, गिन के बताओ। क्या गो है? 1 2 3 4। चार। ठीक है। तो जो आपका CH4 है, इसमें 4 आपका कोवैलेंट बॉन्ड। उसी तरीके से आपसे कहे C2H6, इसका कोवैलेंट बॉन्ड बताइए कितने होंगे? इसका कोवैलेंट बॉन्ड बताइए कितने होंगे? 7। कितने? 7। देखिए, हम अपने मन से नहीं पूछ रहे हैं। देखिए, क्या है, फॉर्मूला है इथेन का। सहसंयोजक बंधन मतलब कोवैलेंट बॉन्ड की बात कर रहा है, ठीक है। C2H6 में कितने कोवैलेंट बॉन्ड हैं? तो अभी हमने बात किया कि जब भी कोवैलेंट बॉन्ड निकालना हो, देखिए कि सबसे छोटा कार्बन, कार्बन संख्या में कम है, कार्बन है जो एक कार्बन 4 बॉन्ड मैक्सिमम बनाएगा, ठीक है। तो देखिए, 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 4 5 और 6, देख रहे हैं। अब बताइए, ये जो बॉन्ड सिंगल सिंगल बना है कितना है संख्या में? 7। क्या गो है? 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो आंसर क्या निकल के आएगा बताइए? 7। 7। ऑप्शन नंबर बी। बी बन जाएगा, ठीक है। तो समझ जाने के बाद चीजें कितनी छोटी हो जाती है, ठीक है। चलो, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, डायरेक्ट हम बुक इसलिए आपको दिखा रहे हैं ताकि आपका दिमाग थोड़ा सही रहे कि हाँ, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, वह बुक में हमें कवर करने हैं। तो क्या यह वाली बात क्लियर है कि CH4 बनेगा, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, और
इसमें 4 बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि कोवैलेंट बॉन्ड को लेकर करके आपका डिफिनीशन है कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, पेयर, साझेदारी के द्वारा यह बॉन्ड है जो बनता। ठीक है, इसमें अणुओं के भीतर प्रबल आबंध होता है, लेकिन इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स जो है इनके बीच बड़ा कम होता है, क्वथनांक गलनांक कम होता है, इलेक्ट्रॉन के फल साझेदारी के फलस्वरूप चीजें बनती है। और और आप देखेंगे कि इसमें आवेशित कण नहीं हो। ठीक है, जिसके कारण से यह विद्युत का क्या होगा, कुचालक, कुचालक होता। ठीक है, इसके बाद देखिए यह जो बॉक्स वाली पार्ट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे ऐसे बॉक्सेस से। आप कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं तो कार्बन अलग अलग रूपों में पाया जाता है, और उसके अलग अलग रूप को हम एलोट्रॉप क्या कहते हैं, एलोट्रॉप कहते हैं। ठीक है, एलोट्रॉप है ना, एलोट्रॉप। एलोट्रॉप मतलब होता है अपरूप, किसी एक चीज के अलग अलग रूप। तो कार्बन है, यह कोयला के रूप में पाया जा रहा है, हीरा के रूप में पाया जा रहा है, ग्रेफाइट के रूप में पाया जा रहा है। तो वह कार्बन के क्या हो गए, अपरूप। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन है, हीरा और ग्रेफाइट। अब देखिए क्या होता है कि इसके स्ट्रक्चर को लेकर के क्वेश्चन पूछ दिया जाता है ना। तो सबसे पहले देखिए हीरा का स्ट्रक्चर, यह आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, यह 3 डाइमेंशनल स्ट्रक्चर होगा। और इसको आप ध्यान से देखो जरा, ध्यान से, कि एक जो है ऐसा ऐसा कैगो से जुड़ा है। जैसे इस वाले को आप पकड़िए जो नीचे हमने रंगा है, 4 से। कितने से जुड़ा हुआ है बताओ, 4। है ना। एक तो इधर, एक, दो, तीन, चार, एक खुद है, तो टोटल कितने हो गए, कितने, 4। तो एक खुद हो गया और 4 गो अन्य हो गया। तो टोटल आपको इसमें 5 परमाणु देखने को मिल जाएंगे। किसमें, हीरा में। उसी तरीके से ग्रेफाइट को आप देखिए जरा। ठीक है, कि कितने अन्य कार्बन परमाणु से जुड़े होंगे, तो याद रहेगा हीरा वाला में एक जो रहेगा 4 से जुड़ा हुआ रहेगा, तब तो लंबा लंबा ही चेन बनाएगा। ग्रेफाइट को आप देखिए कि ग्रेफाइट कितना के साथ जुड़ा होता है, 3। अच्छा, हम लोगों ने बात किया कि कार्बन जो है ना 4 बॉन्ड बना सकता है, तो हीरा वाला में 4 बॉन्ड बनाया कि नहीं, क्योंकि कार्बन का ही पार्ट है हीरा। ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फुलेरिन सब हीरा का है, ये कार्बन का ही है। तो हीरा जो है, हीरा के बारे में आपने देखा कि एक कार्बन 4 से जुड़ गया, अच्छी बात, 4 से जुड़ना चाहिए। लेकिन इस ग्रेफाइट को आप देखिए, अब पिक्चर नहीं जहां रंगे हैं उसको देखिए, कितने से जुड़े हुए हैं, 3 से। 3 से। अच्छा, जुड़ कितना से सकता है,
क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाने का क्षमता रखता है, 3 से जुड़ा है, इसका मतलब है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रहता है। हाँ या ना? समझ पा रहे हाँ। बात को कि कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है, ये 3 बॉन्ड बनाया है, तो ये कोई इलेक्ट्रॉनमा जो है इसका रह ही न गया। और वही इलेक्ट्रॉन कैसा इलेक्ट्रॉन है? फ्री। और फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण से किसका, इलेक्ट्रिसिटी का कैसा कंडक्टर है? गुड कंडक्टर है। कंडक्टर। कौन? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। तो इसका देख रहे हैं, हेक्सागोनल शेप है, एक कार्बन परमाणु कितने, 3 से जुड़े हुए, 3 अण से क्या है, जुड़े हुए हैं। यही बात ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि क्या है, बकमिंस्टर फुलेरिन। क्या है? बकमिंस्टर फुलेरिन। इसमें जरा देखो चमत्कार आप, इससे ज्यादा जूम करेंगे आपको भी नहीं दिखेगा। एक चमत्कार आपको नजर आ रहा है किसी को कुछ? बोलो चमत्कारी बाबा लोग। ये जरा देखो इस वाले को, यहाँ शेप कैसा बना? पेंटागोनल, सस्टागोनल, पेंटागोनल, पंचभुज बना। पंचभुज। लेकिन इसी के बगल में देखो, एक यहाँ से यहाँ बने रहे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। क्या ये पंचभुज है कि षष्ठभुज है? षष्ठभुज। षष्ठभुज है, हेक्सागोनल है। तो एक चीज क्या आप इसमें पैटर्न देखो, ऐसे तो नहीं पता लगता बिना बताते, ठीक है, नहीं बताते तो पता लगता नहीं, दिखता है, होगा होगा। तो स्टूडेंट इतनी बारीकी से तो देखता नहीं है खुद। अच्छा ये जो देखो, जैसे बताए इधर, वैसा ही उसके अपोजिट में देखो, और पेंटागोन नजर आ रहा होगा उसी के अंदर में, यहाँ आ रहा है उसके अपोजिट साइड में। हाँ। वैसा ही आपको हर जगह पे देखने को मिलेगा, आगे का फेस तरफ, पीछे में, ऊपर में, नीचे में, साइड में, ये आपको देखने को मिलता है। बाकी हेक्सागोनल होता है। इसमें देखेंगे कि नाम ही है उस व्यक्ति का, बकमिंस्टर, और यह बकमिंस्टर फुलेरिन उसी के नाम पे पड़ा, जिसमें टोटल कार्बन के कितने एटम्स होते हैं? 60। तो बकमिंस्टर फुलेरिन में 60 कार्बन एटम्स आपको देखने को मिलेगा। पिक्चर क्लियर है या नहीं? ग्रेफाइट बताइए 3D संरचना है, लेकिन उसमें एक कार्बन परमाणु कितने से जुड़े होते हैं? 3 अन्य से जुड़े होते हैं। 3 की 4, 4 अन्य से जुड़े होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट में कितने? 3 से जुड़े होते हैं। और इसके बारे में बताया कि बकमिंस्टर फुलेरिन को फुलेरिन ने ही क्या किया है, बनाया है। कार्बन के कितने? 60 एटम्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अब एक चीज आपने देखा क्या, एलोट्रॉप जो होता है, क्या बोले, धातु के यानी मेटल के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स को एलोट्रॉप्स कहा जाता है, ठीक है। यानी सेम एलिमेंट होगा, लेकिन इसका फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट होगा। उसी तरह से कार्बन है, जिसमें है सब कार्बन, बट रूप चेंज है।
तो रूप चेंज हमने क्या बोला था, एक फिजिकल और एक केमिकल। फिजिकल मतलब जो दिखे, तो ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है वो कैसा, फिजिकल प्रॉपर्टी। लेकिन इसके अंदर की बात करें तो दिख रहा है सब सेम कि अलग अलग, बताओ। सब सेम दिख रहा, सेम कि अलग, सेम। अलग दिख रहा है। बॉन्डिंग भी अलग अलग है, लेकिन सब किससे बना है बताओ। कार्बन से। कार्बन इसका मतलब है कि सब एक जगह तो सेम है, कि सब है जो कार्बने का है। इसका मतलब अंदर में सब कार्बन से ही बना है, तो बताओ अंदर वाला गुण रासायनिक अर्थात केमिकल प्रॉपर्टी होगा। तो बाहर दो अलग अलग दिखेगा, लेकिन आंतरिक रूप से रासायनिक गुण क्या होगा, समान होता है, समान होता है। ठीक है, ये क्लियर है। बताओ कि अपरूप में क्या होता है, रासायनिक गुण एक समान, एक जैसा, लेकिन भौतिक गुण अलग अलग। अलग अलग। ठीक है, अब इसके एक्सेप्शंस के फॉर्म में भी है बातें, जो हम लोगों ने मेटल और नॉन मेटल को पढ़ा था, आप याद करो। जिसमें हम लोग पढ़े थे कि मेटल हार्ड होता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, और नॉन मेटल जस्ट उसका उल्टा होता है। तो कार्बन मेटल है कि नॉन मेटल, नॉन मेटल। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होना चाहिए। बट देखिए, मेटल चमकता है। कार्बन नॉन मेटल है, जिसका हीरा जो फॉर्म है डायमंड, यह भी चमकता है। ये अपवाद हो गया मेटल में। दूसरा, जितना भी नॉन मेटल है सब क्या होता है, भंगुर, ब्रिटल, पीटेंगे चूर चूर हो जाएगा। लेकिन दुनिया का सबसे हार्डेस्ट जो पदार्थ है, मटेरियल है, सब्सटेंस है, इट इज डायमंड। ठीक है, फिर देखिए ग्रेफाइट की बात करें तो देखो डायमंड काहे नहीं सुचालक है, बताओ कंडक्टर क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। नहीं। और यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन है कि नहीं बताओ। है। है। कारण कि एक हर एक जो ये दिख रहा है आपको, सब है जो चर चर बॉन्ड बना सकता है। तो तीन ही बॉन्ड यह है जो बना है, एक इलेक्ट्रॉन आपका फ्री रहेगा। फ्री। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण से यह गुड कंडक्टर है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। जो कि नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है ग्रेफाइट। ठीक है, तो ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक, जो पेंसिल वाला नहीं देखे हो, काला वाला जो पार्ट होता है वही। यदि आप पेंसिल को क्या करना, दोनों तरफ से छील लेना। ठीक है, और यहाँ पे तार लगा देना, यहाँ तार लगा देना, और क्या करना, इसको जोड़ करके देखना क्या यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर से पास होता है कि नहीं। ठीक है, मम्मी क्लासेस में जब ऑफलाइन पढ़ाया करते थे तो, है ना, किया करते थे। ठीक है, अब यहाँ तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन हाँ पॉसिबल है किससे, अब देख सकते हैं ग्रेफाइट का इलेक्ट्रिसिटी वाला एक्सपेरिमेंट, है ना, खुद देख लेंगे या दिखा दें। अभी हम एक चीज तो देखा कि यह क्या होता है, सुचालक होता है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि हीरा जो है, हीरा आदमी को ही बुलाया था नहीं, आदमी है एकदम हीरा है। ठीक है, एक हीरा मोती बैल था,
चलो अब देखो, शुद्ध कार्बन जो है ना, बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर जब देंगे तो क्या बन जाएगा, हीरा। और हीरा लैब में बनाया जा सकता है। ठीक है, यह हीरा क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, लेकिन अन्यथा ये प्राकृतिक हीरो से अभेदनीय होते हैं। फिर फुलेरीन कार्बन का ही अपरूप है, एलोट्रॉप है। इसकी पहचान किसके रूप में की गई, C60। शेप कैसा है बताओ, फुटबॉल का। फुटबॉल। और इसका डिजाइन जो तैयार किया था किस व्यक्ति ने, बकमिंस्टर फुलर के द्वारा किया गया। फुलर। ठीक है, और इसी के नाम पे है जो इसका नाम फुलेरिन दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि अपने बुक में यह बात। ठीक है, हम नोट से ना चल करके हम बुक पे चले, ताकि यह आपके दिमाग में चीजें चले कि हाँ, पढ़ना भी खुद से भी पढ़ना है तो कैसे चीजों को कवर करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब क्या एक आध क्वेश्चन पे ले चले आपको, क्वेश्चन पे ले चले। हाँ। अब देखिए, अब हम आगे बात करें इसमें, तो कार्बन जो है, हम लोगों ने अभी बात किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह के बारे में हमें चर्चा करनी है आगे। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इसमें जो बॉन्ड बन रहा है वह कैसा बॉन्ड बन रहा है, कोवैलेंट। कोवैलेंट को क्या कहते हैं, सहसंयोजी। इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, साझेदारी हो रहा शेयरिंग हो रहा है ना, साझेदारी हो रही है। अब देखेंगे कि बहुत सारे कार्बन के यौगिक हैं, कार्बन के कंपाउंड आपको बहुत सारे देखने को मिले। तो यहाँ एक बात आती है कि कार्बन क्या है, कि कार्बन कैसा सहसंयोजी बंधन बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, वो भी बहुत बड़ी संख्या में। इसके कारण से इसके बहुत सारे कंपाउंड्स भी आपको दिखेंगे। और इसके दो मेजर काउजेज हैं, जिसमें सबसे बड़ी काउज है कि इसमें एक गुण पाया जाता है, प्रॉपर्टी पाया जाता है कैटेनेशन का। कैटेनेशन मतलब श्रृंखलन होता है, सीरीज चेन होता है ना। जैसे आप देखेंगे कि एक कार्बन कितने और अन्य कार्बन को जोड़ सकता है, 4। फिर अगला जो है फिर जोड़ देगा, और इस प्रकार से इसका चेन कभी रुकता नहीं है। नहीं, है ना। तब ना देखोगे कोयला का भंडार बड़ा बड़ा, है ना, चट्टानों चट्टान के रूप में पाया जाता है। ठीक है, यह प्रॉपर्टी कौन सा है उसका, कैटेनेशन का प्रॉपर्टी, है ना, श्रृंखलन का क्या है, गुण। ठीक है, यह देखेंगे कि कितना बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है कार्बन अकेले। अकेले कितना बॉन्ड, 4 बॉन्ड। क्योंकि चार। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो 2 और 4, है ना। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के रूप में होने के लिए 4 इसको चाहिए। यानी 4 का क्या करेगा, साझेदारी करेगा, शेयरिंग। और जब 4 का करेगा तो यह 4 बॉन्ड बना पाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है,
तो आप देखेंगे कि 4 बॉन्ड बनाएगा, फिर साथ में अपने खुद के साथ 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में यहां क्या देख रहे हैं कि 1 बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। अब जरा यहां सोचिए कि यह जो कार्बन कार्बन के बीच शुरू में है, यहाँ सिंगल बॉन्ड बना है, इसका मतलब साइड से 3 बॉन्ड और बना है। ये जो दूसरा में देख रहे हैं आप, है ना, तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, इसका मतलब 2 बॉन्ड ये और बनाएगा और यह भी 2 बॉन्ड और बनाएगा, टोटल 4 बॉन्ड। अगला देखिए, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच 3 बॉन्ड है, इसका मतलब एक एक बॉन्ड ये भी और बनाएगा, तब 4। ठीक है, अब जरा देखिए, यदि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो वैसे कंपाउंड को हम सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, यानी संतृप्त वाला कहते हैं। क्या बोले, सिंगल बॉन्ड हो तो सेचुरेटेड, और डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, डबल या क्या हो जाए, डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, ट्रिपल तो उसे हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड। अनसेचुरेटेड। Saturated. ठीक है, अनसेचुरेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो यह बात आपको ध्यान रखना है। जैसे यहां देखिए, एक बात कहा गया है कि कार्बन यौगिकों में जिस सीमा तक श्रृंखलन का गुण पाया जाता है वैसा किसी में नहीं मिलता है। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाता है जिसमें 7 या 8 परमाणु तक की श्रृंखला होती है, लेकिन ये अति अभिक्रियाशील होती है, और जो ज्यादा रिएक्टिव रहेगा ना वो ज्यादा चलता नहीं है। किसी को नहीं, ये तो सुने हो कहावत। ठीक है, जो ज्यादा ददा है जल्दी बूता है, समझ रहे हो, तो इस वे में समझ सकते हो इसको, क्या कि सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बना रहा है, लेकिन यह क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा टिकता नहीं है इसका बॉन्ड। लेकिन कार्बन कार्बन वाला ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है ना, और स्टेबल होता है ना, अस्थाई होता है। और तभी तो अस्थाई हो रहा है, तभी तो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ ये अकेले रखे हुए है, हीरा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया इसमें, कैटेनेशन वाला प्रॉपर्टी। ठीक है, और अपने आप में सिंगल बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो सेचुरेटेड, डबल या ट्रिपल बनाएगा तो, डबल बनाए अनसैचुरेटेड। अनसेचुरेटेड, ट्रिपल बनाए तो भी अनसेचुरेटेड। अनसैचुरेटेड। ठीक है, इसके अलावा ये कैटेनेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, और 4 जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ये 4 बाकी से जुड़ सकता है, चाहे कार्बन से भी जुड़े, जैसे यहां पे हम लोगों ने बनाया 4। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो सिंगल बॉन्ड मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी जो जो करना चाहे वो आ सकता है यहाँ। तो इसमें ऑक्सीजन भी जुड़ सकता है, हाइड्रोजन भी जुड़ सकता है, नाइट्रोजन भी, सल्फर भी, क्लोरीन भी, ये सब आपको जुड़ सकते। ठीक है, सब आकर के क्या करते हैं, जुड़ सकते हैं, और यह ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। कार्बनिक कंपाउंड कहिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहिए, बात देखिए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंडीशन में देखेंगे कि यह जो बॉन्ड बनाता है, कार्बन जो दोस्ती करता है वो कैसा वाला होता है, स्ट्रांग स्ट्रॉन्ग। वाला होता है। और स्ट्रांग होगा तो क्या होगा, स्टेबल होगा। Sorry. ठीक है, यह क्या होता है, स्टेबल होता है। और
इसका आकार कैसा होता है? छोटा। देखा है वो चीज कि एक रस्सी लो और बड़ा सा रस्सी रहे तो पकड़ में अच्छे से आता है, खिंचाता बढ़िया से है, खींच करके तोड़ दो। जैसे नहीं मतलब कभी खलिहान वगैरह में खेले होंगे तो बोझा उजा का रस्सी उसी रहता है, तो दो लोग मिल कर करके खींचा, टूट जाता था, एगो फेंका गया या दोनों फेंका जाता था। ऐसा कभी खेले होंगे। लेकिन वही रस्सी क्या हो, मात्र एक बित्ता का, हम भी पकड़े अगला भी पकड़े, दोनों खींचे, टूटता है जल्दी क्या? अनुभव कर पा रहे हैं? एगो लंबा रस्सी रहे, वही पुआल वाला, और दो लोग खींचे तो टूट सकेगा। लेकिन दोनों को केवल बढ़िया से पकड़ने बढ़ ही रहे, और रस्सी टूटता नहीं। यानी साइज जब छोटा होता है ना तो बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, मजबूत। मजबूत। ठीक है। और यही कारण से आप देखेंगे कि जब बड़े परमाणु वाले तत्व होते हैं तो उसमें क्या होता है, चीजें थोड़ी, है ना, स्ट्रांग वाली मामला कम हो जाती है। लेकिन यह याद रखिए केवल किसमें अच्छा खासा मजबूती होता है। अब अगला है ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते किसे हैं। ठीक है, तो देखो पहली बात है कि इसमें कार्बन रहेगा भैया। कार्बन है तो इसमें कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है, श्रृंखला चेन बनाने की प्रॉपर्टी है ना, चेन बनाने की क्या है प्रॉपर्टी। अच्छा, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक या ऑर्गेनिक, इसी को कहते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें एक चीज देखेंगे कि एक व्यक्ति था जिसकी चर्चा हम लोगों ने किया कि सबसे पहले सिंबल दिया था। इस व्यक्ति का नाम बताओ। बर्जिलियस, बिलियस। है ना, वही बर्जिलियस है जिसने जीवन शक्ति। जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया था या जैव शक्ति का सिद्धांत दिया था। और इन्होंने बताया था कि देखो भाई, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन जो है ना वो नेचर के द्वारा ही संभव है, हम इसे लैब में नहीं बना सकते हैं। ये बात को उन्होंने बताया था 1815 में। उन्हीं का एक चेला था जिसका नाम था फ्रेडरिक होलर। होलर, समय है 1828, उन्हीं के लेबोरेटरी में था। इसको एक केमिकल दिए थे, टास्क पे यानी प्रोजेक्ट पे लोग काम कर रहे थे, ऐसा कहानी है। ठीक है, तो होता क्या है कि नहीं होता है कभी कभी खाना चढ़ाए भूल गए, जल गया, तो यही अमोनियम साइनेट को क्या किए, चढ़ा करके छोड़ दिए, जल गया। साइंटिस्ट है तो खुरपाती तो आएगा कि आखिर जला तो बना क्या, है ना। तो देखा कि इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की मात्रा है, और वह बना क्या था, है ना, यूरिया बना था। अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला NH4CN होता है, यूरिया का CO NH2 का Al2 होता है। ठीक है, तो इसमें देखा कि क्या बना हुआ है, यूरिया। क्या बना हुआ है, यूरिया बना हुआ है। और इस प्रकार से प्रूफ किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी फॉर्म्ड इन द
फॉर्म्ड और प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, इसको बनाया जा सकता है। और इस प्रकार से अपने गुरु जी को गलत साबित कर दिया उनका चेला। इसी को कहा जाता है गुरु गुड़ और चेला चीनी। तो क्वेश्चन अब पूछता है आपसे, पूछता है भारत क्या कि सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में कौन सा बनाया गया? कौन बना? भले वो गलती से बना, यूरिया। ठीक है, लेकिन वो बना कौन सा था? यूरिया। ठीक है, यूरिया बना था। किससे बना? अमोनियम साइनेट से। और बनाने वाला व्यक्ति कौन है? वोहलर, है ना? वोहलर करके याद रखते हैं हम लोग, ठीक है। और इस प्रकार से देखेंगे कार्बाइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये सब जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ध्यान रखना। बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, कार्बाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। इसके अलावा आपको जो दिखेंगे वह ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेंगे, ठीक है, जिसे हम किसके रूप में जानते हैं? हाइड्रोकार्बन के रूप में। किसके रूप में? हाइड्रोकार्बन। यानी हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स मतलब समझ रहे हैं? उससे जो नए बने उन सबको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन होगा और कौन होगा उसमें? कार्बन होगा। जैसे हम लोगों ने मीथेन की बात किया तो इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन। अब देखिए मीथेन से हम क्या कर रहे हैं? एक हाइड्रोजन हटा दिए तो तीन बचेगा, और यहाँ क्लोरीन जोड़ दिए, हाइड्रोजन के बदले क्लोरीन जोड़ दिए। यह बना तो इसी से, वही डेरिवेटिव है। यह भी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। यह भी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो समझ रहे हैं? यूरिया बना करके कितना बड़ा मिथ को तोड़ दिया। यानी फिर अब सबको लगने लगा कि नहीं, लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है, तो लोग सोचना शुरू कर दिए, ठीक है। तो इसी पे एक गांधी जी की बात याद आती है, ठीक है। वो बोले थे ना कि जो चीज आज सत्य है ना, हो सकता है कल झूठ हो जाए। यानी सत्य हमेशा सत्य नहीं होता है, ठीक है। वह समय और परिप्रेक्ष्य में क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो जो व्यक्ति सब मान चुका था पूरा दुनिया उस समय का कि तो बनने वाला है नहीं, इतने बड़े साइंटिस्ट बोल दिए, चलो फर्म में तोड़ दिया। समझ रहे हो? इसी से कहा जाता है कि कोई भी सच समय और परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है, ठीक है। उनका है ना ये बुक, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो उसमें ये बताते हैं कि सच हमेशा सच नहीं होता, वो समय के हिसाब से बदलता है, कंटेक्स्ट में बदलता है। खैर, तो अब यह हाइड्रोकार्बन जो है दो प्रकार का होगा। एक सेचुरेटेड होगा यानी संतृप्त, और एक होगा असंतृप्त यानी अनसेचुरेटेड। और इसी में सेचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा? सिंगल बॉन्ड, तो वह सेचुरेटेड। और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, तो डबल और ट्रिपल वाला अनसेचुरेटेड होता है, ठीक है। और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो सेचुरेटेड। आगे पढ़ना भी है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए कौन अच्छा है और कौन खराब। अब देखिए इसके अंतर्गत ना एल्केन आता है, और इसके अंतर्गत डबल बॉन्ड तो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड तो एल्काइन, ठीक है। तो केन
एल्कीन काइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। और 4 बॉन्ड ऐसा मत कर देना, 4 बॉन्ड बना दिए मतलब समझ रहे हो, ये दोनों पैके हो गया, आगे कुछ कर ही नहीं पाए। ठीक है, तो अब इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है एल्केन का, CN H2N+2 होता है। फिर 2 हटा दीजिए, प्लस वाला 2, CnH2n है, मतलब समझ रहे हो, 2 हटा दीजिए मतलब 2 घटा दीजिए, और CnH2n यहाँ 2 घटाते जा रहे हैं तो यहाँ पे फिर 2 घटा दीजिए। यह फॉर्मूला किसका, एल्केन का कहे तो CnH2n+2, यानी दुगना प्लस 2, n का दुगना प्लस 2, फिर क्या है, जितना n लिए उसका दुगना कर दिया, यानी CnH2n तो एल्कीन, अरे एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2। अब देखो यहाँ n जो है ना, n का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ क्या होता है, कार्बन। और नंबर ऑफ कार्बन को केमिस्ट्री में यदि है ना क्या हो, n का वैल्यू 1 हो, तो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम मेथ है। यदि कार्बन 2 हो तो उसे पढ़ते एथ हैं, 3 हो तो उसे क्या पढ़ते हैं, प्रोप, 4 हो तो उसे क्या पढ़ते हैं, ब्यू, 5 हो तो क्या पढ़ते हैं, पेंट, 6 हो तो क्या पढ़ते हैं, हेक्स, 7 हो तो क्या पढ़ते हैं, हेप्ट या सेप्ट, 8 हो तो क्या पढ़ते हैं, ऑक्ट, 9 हो तो नन, 10 हो तो डेक, 11 हो तो अनडेक, 12 हो तो डू डेक, 13 हो तो ट्राई डेक, बजाते रहो डेक। कोई फर्क उतना पड़ने वाला है नहीं, उतना नहीं जानना है। ठीक है, आगे अब देखो, तो मेथ मतलब अभी सबको याद होना चाहिए, क्योंकि इसी पे पूरा मात्रा टिका हुआ है। मेथ तो 1, एथ तो 2, प्रोप तो 3, ब्यूट तो 4, पेंट तो 5, हेक्स तो 6, हेप्ट या सेप्ट 7, ऑक्ट कहे तो 8। अच्छा, ये किसकी संख्या को बताता है, n बराबर नंबर ऑफ कार्बन, है ना। और इस सभी के सभी क्या हैं, आपके रूट वर्ड है। याद हुआ, मेथ मतलब 1, एथ मतलब 2, प्रोप 3, ब्यूट 4, पेंट 5, एक 6, है ना। 6 तक याद हो गया, काम हो जाएगा। एक बार जल्दी से लिखिए खुद से, मेथ हेथ प्रोप, ऐसे ही डायरेक्ट। कई लोग तो सोचते हैं ना कि हाँ लिखने के लिए बोल रहे हैं, थिथर टाइप का रहेगा, नहीं लिखेगा खुद से, यही दिक्कत। सोच रहे थे कि सबका है ना कैमरा ऑन करवाया जाए और तब पढ़ो। ठीक है, किसी का गौत पानी उधर चलता रहेगा, इधर पढ़ाई, कोई चालू करके सो गया, है ना, इधर पढ़ाई चल रहा है। नहीं, चलिए, जोक सब पाठ, हाँ लिख लिए, खुद से लिखे थोड़ा, मेथेट प्रोब्यूट पेंट, हम तो कई बार पढ़ा चुके हैं सब, तो हमारे लिए दिक्कत नहीं है, आपके लिए दिक्कत। अब आपके है ना दिमाग में ऐसे ही आएगा एक चीज, हम कह दिए हेक्सेन, तो आपके दिमाग में एकदम सीधा चलना चाहिए कि कार्बन क्या गो होगा, हाँ 6 गो। अब देख रहे हो एल्केन एन वाला ही है, हाँ तो एल्केन में क्या है, CnH2n+2। तो तो बताओ हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होगा, दुगना प्लस 2, यानी 14 2n तो 6+2 कितना होगा, C6H14। प्रोपेन, तो प्रोप आ गया मतलब 3 C3, दुगना प्लस 2 तो 3 दूनी 6, 2 8 है ना। ब्यूटेन,
चार, चार, 4 दूनी 8 दू 10, 10। चलो इसका बताओ। प्रोपाइन। तीन, बताओ प्रोपाइन का क्या होगा फॉर्मूला। प्रो प्रोप आ गया मतलब तीन, आइन है, देखो तीन, केन कीन काइन। काइन वाला में क्या किए थे, CNH दुगना माइनस दो। तो बताओ दुगना 6 होगा माइनस 2, तो फॉर्मूला कितना होगा। C3H4। मतलब समझ रहे हो, ये वाला कितना काम का चीज है, और दूसरा इसका नम्मा कितना काम का चीज है, और फॉर्मूला कितना। यदि ये तीन को याद है तो फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं पड़े, है ना, उसको रटने का जरूरत नहीं पड़े। अब बताओ ये क्या बता सकते हो, एल्केन वाला है यानी दुगना प्लस दो वाला है। अब मेथ है तो मेथ है तो कार्बन एक, एक गुना दो दो, और दो दो 2 + 4, देखो एथ है एथ, 2, तो दुगना प्लस दो, दो गुना दो प्लस दो कितना होगा। 6, प्रोप प्रोप है प्रोपेन, 3, तीन पूरा बोलना है। 8, 8। ये बताओ ब्यूटेन। 4, 7, 4 2, दुनी 8 4, है, 2 10। इतना पहाड़ा कमजोर, 5, है ना। चलो बताओ पेंटेन का, पेंट मने 5, आगे जान C5H12, है ना। C5H12। हेक्सेन बताओ, C6 है। C6H14, एक चीज जरा देखना, एक पैटर्न फॉलो होगा। CH4 है, इसमें आप देखो C में C जोड़ दिए तो क्या हो गया, C में आप C जोड़ दिए तो C2 हो गया कि नहीं, और 4 और 2 6, क्या जोड़ दिए तो H2 जोड़ दिए तो 6 आ गया। इसका मतलब है कि क्या कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि इसमें हम CH2 जोड़ देंगे तो अगला आ जाएगा। बोलो। हाँ, और क्या देखो फिर से क्या वैसा ही पैटर्न फॉलो हो रहा है कि एक कार्बन जोड़िए तो 2 से 3 हो गया, और 6 और 2 8 करना है। 2 है। अच्छा तो क्या देखिए तो फिर से ऐसा हो रहा है क्या, हो रहा है ऐसा, हाँ, हो रहा है ना। और जब ऐसा हो, एक जैसा हो, तो इसी को कहा जाता है एक जैसा हो माने जात, है ना। और इसी को कहा जाता है सम जातीय श्रेणी यानी होमोलोगस, होमोलोगस सीरीज, जिसमें सब एक ही खानदान एल्केन ग्रुप का है, और इनके बीच कितना का अंतर चलता है, CH2। मतलब मीथेन याद है, अब कुछ और याद नहीं है, फॉर्मूला याद नहीं है, होता है ना। अब हो सकता है मेरे लिए चीजें आसान हो क्योंकि हमने कई बार रिपीट किया है, लेकिन क्लास 10th पढ़े हुए काफी टाइम होने के बाद चीजें छूट जाती है। हम तो इस मामले में ब्लेस्ड हैं कि हम पढ़ाते हैं, चीजें रिपीट होते रहती है, ठीक है, तो हमारे लिए आसान होता है। लेकिन जिनका छूट गया है कुछ समय तक, तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है। चलो उसी काम को आसान कर रहे हैं। एक याद होगा, CH2 जोड़ते चले जाइए चले जाइए चले जाइए, है ना। कई लोग तो सोच रहा है कि सही में चले। ये फॉर्मूला बताओ, क्लियर हुआ। अब बताइए ये वाला स्ट्रक्चर ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। हाँ,
कोई भारी है? क्या बोले, जिसकी संख्या कम उसको बीच में रखिए। जिसकी संख्या कम क्या गो है? 6 गो, 6 गो। है ना? 6 है कि 6? 6 है ना कि 6 है? कुछ तो नहीं करना है, 4 बॉन्ड बना देना है। हाइड्रोजन एक के बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनाता है। अच्छा ये देख रहे हो, सब कार्बन कार्बन के बीच कहीं भी डबल ट्रिपल नहीं है। सेचुरेटेड कि अनसेचुरेटेड? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड। सैचुरेटेड है, संतृप्त है। अच्छा इसमें पूछ दे कि कैसा बॉन्ड बना है, आयोनिक की कोवैलेंट, यानी आयनिक बंधन कि सहसंयोजक बंधन? आयनिक कोवैलेंट। बंधन। है ना, यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड। क्या गो है बना है बताओ तो, गिन के बताओ, बता सकते हो? क्या गो होगा? 19। 14। लो टू आंसर आगे। क्या हम बोले, बोले तो क्या बोले, है ना? वक्त और जज्बात बदल दे रहे हो तुम। 19। 14 की 19। 19? 19। 19। है ना, ये देख रहे हो, पहले शुरू में देखो ये 4 गो, अब फिर 3 गो 7 गो, अब फिर 3 गो 10 गो, फिर 13, 13 3 16, 16 3 19। 19, है ना? और जिसने बोला 14 उसका कर दो 2 4 पीस। नहीं, चल। तो आई होप कि यदि आपसे बॉन्ड की संख्या पूछे तो आप बता पाएंगे, है ना, बता पाएंगे। बाकी अब एथीन है, ठीक है, इधर एथेन है। अभी बताओ ये स्ट्रक्चर आप लिख पाओगे कि नहीं? इलेक्ट्रॉन का साझेदारी जो कि हम लोगों ने शुरू में पढ़ा। तो सेचुरेटेड में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, इसके अंतर्गत एल्केन आएंगे। एल्केन का जो फॉर्मूला है CnH2n+2 है ना? CnH2n+ क्या है? 2 है। एल्कीन का CnH2n है और एल्काइन का CnH2n-2 है। -2 करते जाओगे, यहाँ सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये आई होप कि यह बात आपको क्लियर हो। कौन वाला? सिंगल बॉन्ड वाला। अब एक चीज और है, जानते हो क्या, कि फॉर्मूला एक के रहेगा लेकिन इसको दिखाया अलग अलग तरीके से जा सकता है। देख रहे हो, एगो सीधा सीधा है, और यहाँ इसमें देखो सब एक से जुड़ा हुआ है, और यहाँ 2 कार्बन, एक ही कार्बन, 2 क्या 3 कार्बन एक ही से जुड़े हैं। यहाँ देख रहे हो मैक्सिमम 2 गो जुड़ रहा है, यहाँ क्या गो जुड़ रहा है? 3। 3 गो, है ना? यहाँ जुड़ रहा है 3 गो। इसी को कहते हैं आइसोमेरिज्म। इस घटना को आइसोमेरिज्म कहते हैं, और ऐसे चीजों को आइसोमर कहते हैं। आइसो मतलब सेम, मर मतलब मॉलिक्यूल, सेम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा, अलग हो जाएगा। सेम क्या होगा भाई? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, लेकिन डिफरेंट कौन सा फॉर्मूला? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा अलग, समझे? तो सुबह में हम क्या करेंगे, अब बताओ इस समझातीय श्रेणी अभी बता दिए कि नहीं? खेल खेल में बदलो दुनिया ऑलरेडी खत्म, वही ये वाला बताया आपको कि हाँ। CH2 का अंतर चलता है,
इसी को समझाती है श्रेणी कहते हैं, है ना। क्या एल्कीन का फॉर्मूला आपने देख लिया? ओके, हाँ देख लिया। तो सुबह में हम चर्चा किस पे करेंगे? नोमेनक्लेचर पे। ठीक है, आपको याद हो चुका है। अब उसमें नाम लिखना है, तो एक होता है प्रीफिक्स। फिक्स माने वन फिक्स, समझते हो? जोड़ना। प्री माने पहले, फिर होता है बीच में रूट वर्ड, और जो लास्ट में जुड़े उसे बोलते हैं सफिक्स। ठीक है, और इस वाले पार्ट को कवर हम करें। ठीक है, इस वाले पार्ट, थोड़ा सा इस पे टाइम लगाएंगे तो चीजें क्या हो जाएगी, अच्छी। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, फ्रेश माइंड से आपका तो सही हो जाएगी। और उसके बाद फिर रिएक्शंस हैं, कंबशन, जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। फिर देखो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन इसमें जुड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना वो वाली ऑक्सीडेशन नहीं है। यहाँ पे क्या है देखो, ओ एच पढ़ेंगे हम, एल्कोहल से COH बन रहा है। देख रहे हो, यहाँ OH फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ COH। ठीक है, यहाँ देखो बीच में क्या है, कैटालिस्ट डाला हुआ है। अब देखो OH किसको कह रहे हैं और COH किसको कह रहे हैं, इस वाले को देखो। देख रहे हो, OH माने क्या है, अल्कोहल, अल्कोहल। और COH मतलब क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्कोहल से क्या बनाया जा रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कार्बोक्सिलिक एसिड में ज्यादा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन होता है, समझे। तो क्वेश्चन जैसे आपने देखा हीरा ग्रेफाइट टाइप कि कैसे निकाला जाता है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी तरह से यहां से भी क्वेश्चन, यह वाली पार्ट थोड़ा हम खतरनाक समझते हैं। ठीक है, तो ज्यादा रिएक्शन है नहीं। एक तो देखो क्या क्या, एक तो बोला भी कंबशन वाला, दहन वाला, ये छोटा सा है रिएक्शन कि सी यानी कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, हीट और एनर्जी देगा। फिर क्या है, मीथेन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, मीथेन गैस, गोबर गैस, है ना, वही वही की बात हो रही है। इसमें क्या देखो तो CO2 H2O और हीट लाइट दे रहा है। फिर देखो मीथेन जल रहा है, यहाँ क्या जल रहा है नीचे, OH एल्कोहल, तो CH3CH2OH जल रहा है तो ऑक्सीजन होगा ही। देखो जो ऊपर वाला है वही यहाँ पे भी दिया है, CO2 H2 और हीट लाइट। फिर आप देखेंगे कि यहाँ चेंज हुआ। ठीक है, फिर देखो यहाँ संकलन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन है, जिसमें देखो क्या क्या डिफरेंस नजर आ रहा है। पहले वाला क्या है, कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड होता है तो सेचुरेटेड की अनसेचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, और देखो बदला किस में है, सैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड, यानी अनसेचुरेटेड से क्या बन रहा है यहाँ, सेचुरेटेड। सैचुरेटेड, फिर देखो सब्स्टिट्यूशन पढ़े थे, डिस्प्लेस करने वाला, जिसमें देखिए CH4 है, क्लोरीन को सनलाइट दे दिया गया साथ में। ये क्लोरीन क्या करता है, CH4 से एगो हाइड्रोजन हटा लिया, तो एगो हाइड्रोजन हटा लिया तो CH3 हो गया, और क्लोरीन जुड़ गया तो CH3Cl हो गया। ठीक है, प्रतिस्थापन है। फिर देखो एथेनॉल, जो C2H5OH, जो उधर एथेनॉल पढ़ रहे हैं वही है। और इसके रिएक्शंस, एक
दो रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। फिर एथेनोइक एसिड, जो COOH वाला देख रहे हैं वही है ना, वही है। इसके दो तीन एग्जाम्पल दिखेंगे, है ना। देखो मिल जाएगा यहाँ, COOH और OH दोनों रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। फिर इसका उल्टा वाला है ना। फिर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट वाला है। तब फिर साबुन और अपमार्जक, और फिर चीजें खत्म हो जाएगी। तो बताओ रिएक्शन बहुत ज्यादा है? नहीं। ठीक है, तो चैप्टर का ओवरव्यू देना जरूरी है, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में डर वगैरह न रहे। चलो एक चीज जरा आप याद करके हमें बताओ इस वाले को। अभी हमने क्या बोला कि नाम जब लिखना हो तो दो चीजें होती है। जब नाम लिखना हो तो कितनी दो चीजें होती है, क्या क्या? एक तो प्रीफिक्स, रूट वर्ड, और सफिक्स। सफिक्स माने बाद में, है ना। और प्रीफिक्स मतलब पहले। पहले। तो देखो अभी जो हमें पढ़ना है ना, आवाज आ रहा है?
हाँ चलिए, हम तो सोचे भी गायब हो गया सब। चलिए, हाँ तो थोड़ा सा हमें याद कर लेना है ताकि सुबह में समझना हमारे लिए क्या हो, आसान। ठीक है, थोड़ा सा समझना क्या होगा आसान, इस पे हम चर्चा करें। ठीक है, कभी भी ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसे कटे तो कुछ देर रुकना है ना, समझे। सुबह में कोई और सब्जेक्ट का टॉपिक नहीं पढ़ा सकते, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, सुबह में क्यों और नहीं पढ़ा सकते? चलो देखो, इसको हमें याद करना अति आवश्यक है। हमने क्या बोला कि नाम जब लिखना हो तो प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स। सफिक्स यानी बाद में, प्रीफिक्स यानी पहले, इसी को बोला जाता है पूर्व लग्न हिंदी में। और अनु, अनु मतलब पीछे। ठीक है, तो अनुलग्न और पूर्व लग्न। अब देखिए, यहाँ पे ये हैलोजन ग्रुप वाला है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो क्लोरीन जहां लगा रहेगा उसका नाम क्या लिखना है? क्लोरो। अब ब्रोमीन रहे तो नाम क्या लिखना है? ब्रोमो। और जो रहेगा वही एल्केन वाला नाम लिख देना है, क्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन। समझ रहे हो? तो ये जो रूट वर्ड आपने देखा, ये मेथेत प्रोब वाला, वह क्या है? रूट वर्ड। और ये हेलोजन वाला हमेशा कहाँ रहेगा? आगे। और ऑक्सीजन का जो पार्ट रहेगा ये हमेशा पीछे जुड़ेगा नाम में। ठीक है, तो ये क्या है? एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो जब नाम लिखाएगा तो इनका लास्ट में आएगा। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे कि इसके लिए जो सफिक्स आएगा वो आता है ओल। एल्डिहाइड के लिए आएगा अल, कीटोन के लिए आएगा ओन, और कार्बो ऑक्सिलिक एसिड के लिए आएगा ओइक एसिड। क्या क्या बोले? क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो। अच्छा, एल्कोहल के लिए ओल, एल्डिहाइड के लिए अल, और कीटोन के लिए ओन, और कार्बो ऑक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड। अब देखो, है ना, कितना आसान हो जाएगा आपका काम। पहले तो याद हुआ, इतना बताओ। हाइड्रोजन ई वाला पहले आएगा, बाकी सब बाद में लगेगा, है ना, ये सब बाद में लगेगा। जिसमें क्लोरीन के लिए क्लोरो बोलेंगे, ब्रोमीन को ब्रोमो बोलेंगे, एल्कोहल को ओल, एल्डिहाइड का अल, कीटोन का ओन, और कार्बो ऑक्सिलिक एसिड को ओइक एसिड। क्लियर? चल क्लियर। अब देखिए, आपसे कहे, क्या कहे कि नाम है मेथेन, मतलब मीथेन है। ठीक है, ये तो एल्केन हो गया सीधा सीधा। ठीक है, मीथेन का फॉर्मूला CH4। H4 अब देखिए, एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, CH3 हो गया, और यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दिए। अब बताओ, क्लोरीन वाला आ गया तो इसका नाम कहाँ आगे लिखते हैं कि पीछे? सबसे पहले इसी का नाम। क्लोरीन के लिए क्या लिखाता है? क्लोरो क्लोरो। अच्छा, ये देखो कार्बन की संख्या कितना है? एक एक। एक एक, एक को क्या पढ़ते हैं? नेट मेथ। एल्केन वाला ही है,
पहले ही जुड़ गया है तो ये वाला पूरे के पूरे लिखा जाएगा मीथेन, और इसका नाम पड़ेगा क्लोरो मीथेन। 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 ठीक है। उसी तरीके से आप मान लो कि C2H6 है, ये किसका फॉर्मूला है? एथेन। एथेन। अब क्या हुआ कि C2H6 है, एक हाइड्रोजन हटा दिए तो क्या क्या हो गया? 5। अच्छा, एक खाली कर रहे हैं जगह, एक बॉन्ड कोई और बना सकता है, और उसके जगह पे रख दिए OH। एच। OH मतलब यह फंक्शनल ग्रुप है किसका? बोलो। एल्कोहल। एल्कोहल। अल्कोहल। देख रहे हो, एक बॉन्ड खाली किए तो सिंगल बॉन्ड वाला OH जुड़ने को तैयार था, जोड़ दिए। अब इसका नाम आपसे पूछे कि C2H5OH किसका नाम है? दो है, मतलब आपके दिमाग में चलेगा क्या? एक एथेन। H एल्कोहल। तो चलेगा। अच्छा, इथेन के जैसा ही है, लेकिन OH जुड़ गया है, इसका मतलब एल्कोहल है। और एल्कोहल रहे तो नाम के अंत में क्या जोड़ना है? बोलो। ओल जोड़ना है। तो देखो नाम क्या है पूरा? एथेन। इथेन। क्या जोड़ना है? ओल। और तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसके वाले वोवेल को हम हटा देंगे यदि यहाँ वोवेल वाला पार्ट जोड़ना है। तो नाम क्या पड़ेगा बताओ? इथेनॉल। इथेनॉल। समझ पाए कुछ? इथेनॉल। आर यू गेटिंग समथिंग समथिंग? अच्छा, अब देखो, C2H6 है, एक हटा दिए तो C2H5 हो गया, जुड़ने के लिए तैयार है यहां से COOH, और COOH को आपने जोड़ दिया, मतलब C2H5 है यहाँ, बताओ। C2H5 है मतलब इथेन का पार्ट है, ई हटा दिए हैं, क्योंकि COOH का मतलब कौन सा एसिड होता है? कौन सा ओइक एसिड? एसिड। यहाँ जोड़ दो, ओइक। इथेनॉलिक एसिड। और नाम पड़ गया क्या? इथेनोइक एसिड। इथेनॉइक बताओ एसिड। इसका मतलब क्या हुआ? ये बात तो आप सीख गए, है कि नहीं? बात तो आप क्या कर गए? सीख गए। उसी तरीके से क्या हो, हम ले लिए एक और एग्जांपल। चलो, C5 रहे तो H कितना होना चाहिए? दुगना प्लस दो 12। चलो, एक हाइड्रोजन हटा दिया, कितना हो गया? 11। 12। और यहाँ पे ना हम इसको जोड़ दे रहे हैं। एक चीज, एक गलती हुआ है ना? एक गलती हुआ है, ठीक है, वो बताएंगे, उसी के लिए इसको दिए। ये बताओ इसका नाम क्या लिखाएगा? C5। C5 मतलब एथ में प्रोब्यूट पेंट क्या होगा? पेंट। है ना? पेंटेन। ये हटा दिए, CHO। CHO किसको कहते हैं बताओ? ये वाला को, इसका नाम है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। एल्डिहाइड है तो क्या जोड़ना है? ई हटा करके क्या जोड़ना है? ओल जोड़ना है ना? नाम होगा पेंटेनल, लेकिन यह क्या है? गलत। और कि बताए वो करते हैं, गलतियों काटते हैं, है ना? यहाँ पे ध्यान गड़बड़ होता है, हम गलत नहीं बता रहे, है ना, गलत करवा रहे हैं। जरा देखो कि इसमें कार्बन है टोटल के गो? है। ये है, टोटल कार्बन देखा जाता है ना? और इस प्रकार से इसका नाम पेंटेल अम्ल होकर करके क्या होगा? पेंटेनल। तो बताओ क्या ये जो नम्मा आप लिखे हो, ये क्या सही है? नहीं।
क्योंकि 2 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, टोटल 3 है, और 3 है तो प्रो प्रोपेनॉइक एसिड प्रोपेन ओइक एसिड प्रोपेन ठीक है। बोलो, क्या समझ गए कि कैसे इसका इस्तेमाल करना है? ठीक है, तो हेलोजन वाला आगे रहेगा, ए वाली पीछे। ओएल यानी अल्कोहल, अल्कोहल रहेगा तो नाम लिखने में ओल लिखेंगे। ओएच फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का, यानी जहां ओएच लग जाए समझिए अल्कोहल है। एल्डिहाइड के लिए सी एच ओ, सी और ओ के बीच डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड एच के साथ। कीटोन ओन है ना, सी और ओ आएगा यहाँ। इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड में सी डब्ल्यू एच, इसी को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, सी डब्ल्यू एच लिखते हैं, है ना। इसको ऐसे लिखेंगे, इसको सी एच ओ लिख देते हैं, ठीक है। इसको क्या लिख देंगे, सीओ, ऐसे। बाकी ओ एच है, क्लोरीन ब्रोमीन, ये सब। तो नाम लिखना सीख गया कि नहीं बताओ? छोटा मोटा तो लिख ही लोगे अभी, है कि नहीं? अब जैसे देखो, क्या ही पकड़ पाओगे? हेलो एल्केन पूर्व लगन है, पहले लगल है। एल्कोहल वाला बाद में लगता है, क्या लगता है? ओ एल लगता है। एल्डिहाइड में क्या लगता है? ए लगता है। कीटोन में उन। कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक ओइक सिलिक एसिड एसिड लगता है, ठीक है। फिर एल्केन है, तो एल्केन से एल्कीन बना दोगे। लेकिन एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड इन्हें की हर जगह खोजना, एक के जगह होगा डबल बॉन्ड, ठीक है। और एल्काइन, तो इसमें मैं नाम के अंत में जोड़ देना है आइन, और यहाँ भी कार्बन कार्बन के बीच डबल की ट्रिपल ट्रिपल, बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो। ट्रिपल अब इस वाले का नाम जरा बताओ, के गो कार्बन है इसमें? तो क्या होगा, है ना, प्रो फाइन होगा, प्रोपाइन। इस वाले का नाम बताओ, डबल बॉन्ड है, इन वाला है ना। 3 कार्बन है, ब्यूटेन 3 कार्बन है तो प्रो, तो क्या होगा, प्रोपीन हो जाएगा। समझे? आसान है, थोड़ा सा और रिपीट कर देंगे कल, है ना। तो चीजें आपकी क्या, यह वाली बात बात में ही खत्म, लेकिन थोड़ा सा रिपीट हम करेंगे, ठीक है। इधर भी हमने बताया अब इसमें रिएक्शन क्या है, एक दहन वाला कंबशन, ठीक है। फिर क्या बताए, कंबशन के बाद ऑक्सीडेशन, फिर संकलन वाला, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा था, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड वाला बन रहा है। प्रतिस्थापन में क्या हो रहा है, चीजें रिप्लेस्ड हो रही है। अब इसका नाम बता सकते हो आप? कार्बन के गो है, एक गो, एक के गो है ना। एक कार्बन को क्या बोलेंगे, मेथेन। और सीएल वाला आगे लगता है ना, तो क्लोरोमीथेन है ना, क्लोरोमीथेन। अब आपको ये दिखेगा भी, ये देखो OH लगा है, मतलब अल्कोहल है। इसमें कितने कार्बन है, तो 2 है, तो क्या बोलेंगे, एथ, है ना। तो इथेन हो गया, और इसका नाम हो गया एथेनॉल, है कि नहीं, एथेनॉल। चलो, इसका नाम बताओ तो जरा। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, CnH2n का फॉर्मूला फॉलो कर रहा है क्या? 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, क्या है, एल्केन एल्कीन। और 2 को है तो
इथिन। तो मतलब समझ लो कि फॉर्मूला, मतलब नाम लिखना सीख गए, फॉर्मूला अपने आप याद हो जाता है ना, पकड़ में आ जाता है। और जब यह याद हो जाएगा तो रिएक्शन नहीं याद होगा, है ना, बहुत ज्यादा तो रिएक्शन नहीं। एथेनोइक है, ओइक एसिड, ओइक है मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट है, COOH लगा हुआ होगा, है COOH लगा हुआ। और इसका रिएक्शन देखिए, देख रहे हो COOH। अच्छा इसका नाम बताओ क्या होगा, कितने कार्बन है यहाँ? तो दो, दो है तो एथ आएगा ना, ओइक। एथेनोइक। इथेनॉल। ठीक है, ये क्या है, दो कार्बन, इथेनॉल। एथेनॉल वाला पार्ट। ठीक है, इधर एस्टर है। चलो, तो ये सब रिएक्शन है, इसके बाद चैप्टर क्या हो जाएगा खत्म। तो कल एक आध घंटे में चैप्टर हम लोग फिनिश कर लेंगे। ठीक है, तो आज थोड़ा सा मॉडल हमने क्या कर दिया, चेंज। चलो, है ना, डायरेक्ट बुक से पढ़ो। ये देखो, अब तुम लोग ही बताओ, हम नहीं कुछ बोलने ही जाएंगे, ये क्वेश्चन ही बनेगा कि नहीं। नाम है ब्यूटेनॉन। ठीक है, किसमें होगा? कीटोन। है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड रहता तो ओइक लगा रहता, एल्डिहाइड रहता तो क्या रहता, अल, एल्कोहल रहता तो ऑल। ओल, ओन। कीटोन रहेगा तो ऑन। ओन। ऑन वाला, ऑन वाला रहेगा ना। तो हिंदी में ऐसा लिखा हुआ है इसमें, तो आंसर क्या होगा, सी निकल के आएगा। ठीक है, ये वाला तो कल पढ़ोगे तो बना पाओगे। ठीक है, ये सब नहीं बनेगा, CH3Cl में बॉन्ड कैसे बन रहा है ये पूछ रहा है, समझातीय श्रेणी क्या है ना, एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल। तो रिएक्शन पढ़ लोगे, याद हो जाएगा, काम हो जाएगा। हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर। तो कल एनसीईआरटी हमारा खत्म। तो सैटरडे को हम लोगों ने शुरू किया था, दृढ़ संकल्पित थे कि एक दिन भी करेंगे, बट होता क्या है कि एक दिन में चर्चा ही इतना हो जाता है, तो बड़ा ये होता है। चलो, लेकिन हम लोगों ने कोशिश किया है कि चीजों को अच्छे से कंप्लीट करें। तो आपके पास टाइम रहता है तो उसको स्पीड ही बढ़ा करके एटलीस्ट सुन लिया कीजिए। ठीक है, आपने कहीं पढ़ रखा है तब तो ठीक है, या खुद से पढ़ लेते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो टाइम मिले तो क्लास को जरूर सुन। उसमें केवल क्लास ही नहीं रहता है, उसमें एक्सपीरियंस रहता है, चीजें डाला हुआ। क्योंकि कौन क्वेश्चन पूछता है, कहाँ से नहीं पूछता है, बोलना कि हमेशा